हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूजीसी नेट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड। ये कहना चाहते हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और एस.टी. कोलरिज से उनकी जो पोम्स होती थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी किसके द्वारा। तो इसका जो आंसर आपका होगा सी होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। और ये किसको इन्फ्लुएंस किया था, तो जो रोमांटिक राइटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया था। रोमांटिक की एज की शुरुआत कब होती है, तो रोमांटिक एज की शुरुआत होती है 1798 से। 1719 में एक लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है। लिरिकल बैलेट्स बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ 23 पोम्स। और इसमें जो पोम्स होती हैं, दो राइटर की पोम्स होती हैं, 19 पोम्स फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोम्स फ्रॉम एस.टी. कोलरिज। इसमें जो फर्स्ट पोम होती है वो एस.टी. कोलरिज को होती है, दैट इज़ द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और जो लास्ट पोम होती है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की होती है, अ फ्यू लाइन्स कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर एबे। तो ये जो लास्ट पोम होती है, इसका जो फर्स्ट एडिशन होता है 1798 में आता है, सेकंड आता है 1800 में, थर्ड आता है 1802 में और फोर्थ आता है 1805 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इस वजह से हमारा सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड है, ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर एलिट एंड थिन पार्टीशंस डू देयर बाउंड्स डिवाइन। आपको बताना है कि जो लाइन है ये किस वर्क से ली गई है। तो सेकंड का जो हमारा आंसर होगा ये बी होगा, यानी कि एब्सलम एंड अकिटोफल। ये जो पोम है एब्सलम एंड अकिटोफल, इसको लिखा गया था 1681 में। ये बेसिकली है ये एक पॉलिटिकल सटायर है जिसको जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था। ये एक पोम है, एक एलिगरी पोएम है। और ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर होता है एब्सलम, ये रेबेलियन होता है, विद्रोह करता है किंग डेविड के अगेंस्ट में। तो उसी स्टोरी को इसमें दिखाया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, अ फूट इन प्रोसेडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो फूट होता है वो क्या होता है। तो ये जो फूट होता है ये बेसिक यूनिट होता है मेट्रिकल यूनिट का बेसिक यूनिट होता है। और जो यूनिट होता है ये कंपोज किया जाता है सिलेबल के मिल करके। तो सिलेबल से मिला करके यूनिट बनाया जाता है और जो यूनिट होता है वो फूट होता है। तो इस वजह से हमारा सही आंसर इसका होगा सी, रिदमिक मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर्मल क्रिटिसिज्म। आपको बताना है कि फॉर्मल क्रिटिसिज्म क्या होता है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। तो ये जो फॉर्मलिज्म बेसिकली जो होता है इज़ अ स्कूल ऑफ लिटरेरी एंड क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थेरी। ये फॉर्मलिज्म क्या होता है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थेरी का स्कूल है। इसमें क्या किया था, इसमें स्टडी किया जाता है टेक्स्ट का विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यानी कि बगैर आउटसाइड इन्फ्लुएंस को ध्यान दिए हुए टेक्स्ट को जो है स्टडी किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये। जैसे कि हमने बताया कि क्या है, स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, द फिगर अ पोम मेक्स इज एन एसे। ये जो वर्क है द फिगर अ पोम मेक्स इज एन एसे, ये एसे किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो एक राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और ये बहुत ज़्यादा जो है इनकी जब देखेंगे वर्क तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये रियलिस्टिक डिपिक्शन दिखाते हैं रूरल लाइफ को। तो ये रूरल लाइफ को दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी बहुत सारी पोम्स आप पढ़ेंगे। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप इनकी पोएम है, जो कि पूछा गया इस एग्जाम में। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इनकी एक पोएम है बर्चेस में इन्होंने एक लाइन यूज़ की है, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। तो ये सारी जो है देखने को चीज़ इनकी पोम में मिलेंगी और इस वजह से हमारा सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, राइपनेस इज ऑल। आपको बताना है कि जो राइपनेस इज ऑल ये लाइन है, ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये कहाँ पे यूज़ की गई। तो शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर बहुत ही फेमस राइटर है। इनकी एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज़ में से 4 है, जैसे कि किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट
और एक ओथेलो। ये इनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। उसमें से एक होती है किंग लियर। तो किंग लियर में कई सारे कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है एडगर और दूसरा होता है एडमंड। ये दोनों जो होते हैं बेटे होते हैं ग्लाउसेस्टर के। ग्लाउसेस्टर का जो एडगर होता है ये लीगल बेटा होता है, जायज़ बेटा होता है, लेकिन जो एडमंड होता है वो बास्टर्ड होता है, इलीगल होता है। जो लाइन होती है बोली जाती है किसके द्वारा? एडगर के द्वारा बोली जाती है और ये बोलता है ग्लाउसेस्टर से बोलता है। तो इस वजह से सही आंसर होगा फर्स्ट यानी कि किंग लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। द एसे द डेथ ऑफ आथर इज रिटन बाय। ये जो एसे है द डेथ ऑफ आथर ये किसके द्वारा लिखा गया है? 7th का आंसर आपको बताना है। तो जो एसे है द डेथ ऑफ द आथर इसको पब्लिश किया गया था 1967 में एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक और थ्योरिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है रोलैंड बार्थीज। तो इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, रोलैंड बार्थीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। सलमान रश्दीज शेम इज सेट। सलमान रश्दी के जो प्ले है शेम है, इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है आपको बताना है। तो ये जो शेम होता है ये बेसिकली क्या है? इनका 3rd नॉवेल है। इससे पहले 2 नॉवेल ये और पब्लिश करते हैं। जो शेम होती है इसको पब्लिश किया गया था 1983 में। इसकी थीम होती वायलेंस इज़ बॉर्न आउट ऑफ शेम, यानी कि वायलेंस होती है वो आती है शेम की वजह से। इनकी जो 2nd नॉवेल होती है वो भी काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है और इस वजह से आज ये जो नॉवेल हमारी है इसकी सेटिंग रखी गई है पाकिस्तान में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। द ग्रैंड इंक्विजिटर इज़ अ कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर है ये कहाँ देखने को आपको मिलता है? तो 9 का जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा द बुक ऑफ डचेस। तो 9 का जो है हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि ब्रदर्स करमाजो इसका सही आंसर है। अब ये जो ब्रदर्स करमाजो है एक नॉवेल है जिसको फ्योडर दोस्तोयेव्स्की के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा पेयर सही है। तो इसमें जो बुक है द बुक ऑफ डचेस, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है द डेथ ऑफ ब्लैंच। ये जो वर्क है लिखा गया है जोफ्री चौसर के द्वारा। जोफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी माने जाते हैं। तो ये जो वर्क है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। अबाउट होम डिड टी.एस. एलियट राइट अ थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस, यानी उसके लिए जो थॉट है एक एक्सपीरियंस है। ये टी.एस. एलियट ने किसके लिए लिखा था? 11th का आंसर बताना है। तो 11th का जो है ये जो टी.एस. एलियट होते इन्होंने एक टर्म का प्रयोग किया था डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। टर्म का नाम है डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और इस टर्म को इन्होंने यूज़ किया था। अपना एक एसे है जिसका नाम है द मेटाफिजिकल पोएट्स। एसे का नाम है द मेटाफिजिकल पोएट्स और उसी में इन्होंने इसको यूज़ किया था। इस एसे में ये जो है थॉट्स इन्होंने एक्सप्रेस किया था जॉर्डन के लिए। तो इसलिए 11th का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और जॉर्डन जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। द लास्ट बुक ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल इज। गुलिवर्स ट्रेवल बहुत ही फेमस बुक है, आपने सुना जरूर होगा। तो इसकी लास्ट बुक कौन सी? बेसिकली ये जो बुक है ये 4th पार्ट में है। तो 4th पार्ट में इसका जो आपको बताना है कि लास्ट पार्ट कौन सा, ये सारे पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट इसकी बात करें तो फर्स्ट पार्ट में होता है वॉयाज टू लिलीपुट, इसका फर्स्ट पार्ट होता है, यानी कि ये जो आपका हो गया ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें सेकंड पार्ट होता है वॉयाज टू लपुता। तो वॉयाज टू लपुता ये जो है ये सेकंड पार्ट है और इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है वॉयाज टू, नहीं ये इसका सेकंड पार्ट, ये वाला इसका सेकंड पार्ट है और इसका थर्ड पार्ट है लपुता, ये इसका थर्ड पार्ट है और 4th पार्ट आपका ये हो जाएगा। तो इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। द प्लो एंड स्टार्स वॉज रिटन बाय। आपको बताना है कि जो प्लो एंड स्टार्स किसके द्वारा लिखा गया था? 13 का। तो ये जो द प्लो एंड स्टार्स है ये एक प्ले है जिसको एक आयरिश राइटर सीन ओ केसी के द्वारा लिखा गया था, यानी कि सही आंसर क्या है? सी है, सीन ओ केसी के द्वारा इसे लिखा गया था। ये बेसिकली होता है थर्ड वर्क होता है। इनकी एक ट्रिलॉजी जिसको डबलिन ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है। ट्रिलॉजी के मतलब होता है 3 बुक का कलेक्शन, उसको बोलते हैं ट्रिलॉजी। तो उसी ट्रिलॉजी का ये जो है वर्क है उसी का पार्ट है। बाकी जो 2 वर्क उसमें होते जो शामिल किए गए, एक तो होता है द शैडो ऑफ अ गनमैन जो कि पब्लिश हुई थी 1923 में,
और नेक्स्ट है जूनो एंड द पेलॉग, जो कि पब्लिश हुई थी 1924 में। तो इस वजह से हमारा सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, द सब टाइटल ऑफ ड्राइडन्स एब्सलम एंड अकिथोफल। ये जो ड्राइडन का जो पोम है एब्सलम एंड अकिथोफल, इसका जो है सब टाइटल क्या है? तो इसका सब टाइटल क्या होता है 14 का आपको बताना है। और इसका जो ये बेसिकली जो वर्क होता है एब्सलम एंड अकिथोफल, ये एक पोइट से बनता है, पॉलिटिकल सटायर है, जिसको जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था। इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। जब भी कोई वर्क हीरोइक कपलेट होता है तो डेट मीन्स कि इसको एम्पिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। इसको पब्लिश किया गया था 1681 में, और ये जो है इसका सब टाइटल एक पोम है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, द मेन आइडिया ऑफ डंसियड वॉज टेकन। डंसियड जो प्ले है उसका मेन आइडिया कहाँ से लिया गया आपको बताना है। तो जो डंसियड होता है एक सटायर है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था। इसको पब्लिश किया गया था 3 डिफरेंट वर्जन में और डिफरेंट टाइम पे पब्लिश किया गया था, जैसे कि 1728 में, 1729 में और 1742 में इसको पब्लिश किया गया था। ये जो मेन आइडिया जो है उसको लिया गया था मैक फ्लेक्नो से, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द कैरेक्टर ऑफ लीच गेदरर। लीच गेदरर एक पोएम है, तो उसका कैरेक्टर है आपको बताना है कि कहाँ से लिया गया है, अपीयर किस में अपीयर होता है। तो 16 का जो इनकी बेसिकली एक इनका वर्क है, ये लीच गेदरर भी वर्ड्सवर्थ का ही है। इनका एक दूसरा वर्क है जिसका नाम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये यहाँ पे मेंशन किया गया डी ऑप्शन में। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस एक लिरिक पोएम है जो कि इन्हीं एक इंग्लिश पोएट यानी कि ये जो रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, और इसको कंपोज किया गया था 1802 में, पब्लिश किया गया था 1807 में। तो इसी में जो कैरेक्टर होता है अपीयर होता है लीच गेदरर। लीच गेदरर जो कैरेक्टर होता है वो इसी में अपीयर होता है। लीच गेदरर यानी कि वो लीच को गेदर करता रहता है। तो ये जो कैरेक्टर कहना चाहता है कहाँ पे अपीयर होता है, तो ये कैरेक्टर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था 1802 में, पब्लिश किया गया था 1807 में, और उसी में इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, डॉक्टर जॉनसन्स लाइव्स ऑफ पोएट्स इज एन। ये जो वर्क है डॉक्टर जॉनसन का लाइव्स ऑफ पोएट्स, ये क्या है आपको बताना है। तो जो लाइव्स ऑफ जो होता है ये बेसिकली लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स का होता है। इसका जो वर्क बेसिकली फुल फॉर्म है या फुल टाइटल है द लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स होता है। इसमें बहुत सारी शॉर्ट बायोग्राफीज़ हैं, जैसे 52 पोएट्स की शॉर्ट बायोग्राफीज़ हैं, और अक्सर करके जो पोएट्स इसमें रखे गए हैं वो 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किससे? 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो 17 का सही आंसर होगा ये सी होगा, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, यानी कि बहुत सारे राइटर की बायोग्राफी रखी गई है और उन्हीं के बारे में शॉर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है, पिकारेस्क नॉवल विद अ फीमेल पिकारून। तो पिकारून की मीनिंग होती है थीफ, यानी कि चोरी करना। तो ये कहना चाहते हैं कौन सी पिकारेस्क नॉवल होती है जिसमें एक फीमेल पिकारून होती है, फीमेल थीफ होती है जो चोरी करती है। 18 का तो एक वर्क है द फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ फेमस मॉल फ्लैंडर, एक नॉवेल है जिसको डैनियल डिफो के द्वारा लिखा गया था। इसे पब्लिश किया गया था 1722 में, और उसी में देखने को मिलेगा, यानी कि सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ मैकियावेलियन हीरो। कौन सा प्ले है जिसमें मैकियावेलियन हीरो देखने को आपको मिलता है? तो इसमें आपके ये सारे ऑप्शन है, उसी में से आपको चूज़ करना है। तो इसमें एक जो वर्क होता है, वर्क है जिसका नाम है ज्यू ऑफ माल्टा। जिस वर्क का नाम है द ज्यू ऑफ माल्टा, ये एक प्ले है। इसको लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसमें एक कैरेक्टर यूज़ करते हैं इसमें, जिसका नाम है बारबरास। बारबरास को डिस्क्राइब किया गया है इस प्ले का, जो है ये जो प्ले है प्ले के प्रोलॉग में। प्रोलॉग यानी कि स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम प्रोलॉग बोलते हैं। तो उसी में इस कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है और इसको साउंड मैकियावेली बोला गया है, साउंड मैकियावेली, जिसका मतलब ये होता है कि ही इज़ एक्सट्रीमली मैकियावेलियन। इस वजह से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द ज्यू ऑफ माल्टा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय सैमुअल बटलर। इसमें से कौन सा वर्क है जो सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है रिलीजियो, लेसी, डेविड, सिंपल, हडिब्रास और जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। सही आंसर इसका सी होता है, हडिब्रास। अब ये जो हडिब्रास होता है बेसिकली एक इंग्लिश मॉक हीरोइक पोम है जिसको 17th सेंचुरी में लिखा गया था एक राइटर
जो यहाँ पर मेंशन किया गया है सैमुअल बटलर के द्वारा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।